कजुना एक आम सा चोमू लड़का था जिसको कि एक दिन एक ऑल गर्ल्स स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पर कि उसका काम बस इतना था कि वो जाकर उन लड़कियों के साथ ताली बजाए और उनको ताकत दे, वो भी बिना हाथों के। खैर तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें कजुना को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन से उस ऑल गर्ल्स स्कूल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसको अपने पहले वाले स्कूल से ये बोलकर यहाँ पे भेजा गया था कि यहाँ पे उसको एक गर्ल्स टीम को ज्वाइन कर उनकी मदद करनी है, जो कि उन वाले हमलों को रोका करते हैं जो कि दुश्मन देश उनके देश के ऊपर करने लग रहे हैं। तो कजुना उस वाले एकेडमी में पहुँचते ही वो घूम घूम कर वहाँ पर सारे लकड़ियों के मेलॉन्स को ताड़ने लगता है ताकि वो जाकर सबसे ताकतवर लकड़ी से दोस्ती कर सके। पर इसी चक्कर में वो वहाँ पर घूमते घूमते एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसको एक दूर खड़ी हुई सफेद झाड़ वाली लकड़ी दिखाई देती है, जिसको देखते ही कजुना वहाँ पर ये सोचने लगता है कि उसने इस सफेद झाड़ वाली लकड़ी को कहीं तो देखा है। तो कजुना जाकर उस वाली लकड़ी से बातचीत करने की कोशिश करता है, तो वो लकड़ी वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए उसको ये बोलती है कि उसका चंद्रयान तो दिवाली के रॉकेट के बराबर है। Emotional damage। ये सुनकर कजुना वहाँ पर परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि ये लड़की आखिरकार खुद को समझती क्या है, इसने तो अभी तक देखा भी नहीं है। पर फिर भी वो लड़की वहाँ पर कजुना को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और उससे बोलती है कि उसका नाम एमी है और अगर वो उसका पालतू बनना चाहे तो वो उससे दोस्ती कर सकती है। बट ये सुनकर कजुना वहाँ पर झट से पलटकर वापस जाने लगता है, क्योंकि भाई सिंपिंग अपनी जगह है और अपनी इज्जत अपनी जगह। पर तभी उन सभी लोगों को वहाँ पर एक जोरदार अलर्ट का सायरन सुनाई देने लगता है, जो सुनकर कजुना वहाँ पर ये सोचने लगता है कि आखिरकार इस सायरन का मतलब क्या है और ये सभी लोग इस सायरन को सुनकर इतना ज्यादा क्यों डर चुके हैं। तभी एमी उससे कहती है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो फिर अभी के अभी वो यहाँ से अपना पिछवाड़ा बचा के भाग ले, क्योंकि ये जगह जल्द ही काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ये बोलते ही झट से एमी वहाँ पर अपना यूनिफॉर्म निकालने लगती है, जो देखते हुए कजुना वहाँ पर ये सोचने लगता है कि हाँ, इसने बात तो बिल्कुल सही करी है, ये जगह तो सच्ची में खतरनाक होने लग गई है। बट जल्द ही उसको ये पता चल जाता है कि एमी उसके लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के आर्मर को पहनने के लिए अपनी यूनिफॉर्म को उतार रही थी। देन तभी उन दोनों को आसमान से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो ऊपर से एक बड़ा सा रोबोट उड़ते हुए उन दोनों की ही तरफ आ रहा था। इसलिए एमी वहाँ पर उस फ्लोर के ऊपर के एक लीवर को घुमाकर वहाँ पर एक आर्मरी को बाहर निकालती है और उसके अंदर से एक बड़ी सी स्नाइपर गन को निकालकर उस बड़े से रोबोट के ऊपर हमला करने लग जाती है। बट वो वाला रोबोट वहाँ पर इतना ज्यादा मजबूत था कि उसके ऊपर उस पावरफुल स्नाइपर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए एमी वहाँ पर एक लंबी सी छलांग मारकर उड़ते हुए जाकर उस बड़े से रोबोट से लड़ने लग जाती है और साथ ही साथ उस शहर के बड़े बड़े कैनन्स और वॉल्स भी बाहर आ जाते हैं, जो कि उस शहर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कजुना वहाँ पर एमी को अकेले जाकर उन वाले सारे रोबोट से लड़ता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि उसको भी जाकर एमी की मदद करनी चाहिए। पर तभी एमी वापस से कजुना के पास आती है और उससे बोलती है कि ये वाले रोबोट्स काफी ज्यादा खतरनाक है और वो इन वाले रोबोट से नहीं लड़ सकता। अगर वो अपनी जान को बचाना चाहता है तो वो जल्दी से यहाँ से भाग ले। ये बोलकर एमी वापस से जाकर उन वाले रोबोट से लड़ने लग जाता है और कजुना वहाँ पर नीचे खड़ा होकर उसको लड़ते हुए देख रहा था। बट इसी बीच कजुना वहाँ पर ये ध्यान नहीं देता कि उसके पीछे भी एक बड़ा सा रोबोट आ चुका था और जब तक वो उसके ऊपर ध्यान देता है तो फिर वो रोबोट उसके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। बट इससे पहले कि वो रोबोट वहाँ पर कजुना को कोई भी नुकसान पहुँचा पाता, वहाँ पर एक दूसरी लकड़ी आकर उस रोबोट के कई सारे टुकड़े कर देती है और कजुना की जान बचा लेती है। फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एमी की लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से उसके सामने उन रोबोट्स का मदरशिप अपीयर हो जाता है और बदकिस्मती से उस लड़ाई के बीच में ही एमी का सूट वहाँ पर मैल फंक्शन करने लगता है और ढंग से काम नहीं करता। इसलिए लड़ते लड़ते आखिरकार एमी वहाँ पर आसमान से नीचे गिरने लग जाती है एंड कजुना नीचे खड़ा होकर ये सब देख रहा था और एमी को बचाने के लिए फिर सबको हैरान करता हुआ कजुना भी वहाँ पर अपने सुपर हीरो सूट को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि दरअसल हम लोग जिसको इतने देर से एक फालतू सा लड़का समझ रहे थे, दरअसल वो भी एक सुपर हीरो होता है। देन फिर वो एमी को बचाने के लिए एक लंबी सी छलांग मारकर जाकर उसको पकड़ लेता है, बट उसको ना संभाल पाने की वजह से वो दोनों ही जाकर वहाँ पर एक घने जंगल के अंदर क्रैश लैंड कर जाते हैं। और जब कजुना वहाँ पर अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो देख पाता है कि एमी के सारे कपड़े वहाँ पर गायब हो चुके हैं और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे पड़ी है। इसलिए फिर कजुना वहाँ
वहाँ पर उसको शर्म से देखते हुए ये सोचने लगता है कि वो एमी को फिर से दोबारा वापस से कैसे होश में लाएगा। बट तभी वहाँ पर काजुना के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसको एक तरीका बताती है कि एमी का जो माना एनर्जी लेवल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसीलिए वो होश में नहीं आ रही। तो उसके माना एनर्जी लेवल को फिर से रिचार्ज करने के लिए उसको उसके मिल्क शेक बनाना होगा। इसलिए काजुना वहाँ पर हिचकिचाते हुए एमी का मिल्क शेक बनाने लगता है, जिससे धीरे धीरे कर वो वहाँ पे होश में आने लग गई थी और आखिरकार वो वहाँ पर ग्लो करने लग जाती है और वो पूरी तरीके से होश में आ जाती है। तब काजुना की असिस्टेंट उसको बताती है कि ये ताकत सिर्फ और सिर्फ काजुना के ही पास है कि वो इस तरीके से किसी भी हीरो के माना एनर्जी लेवल को वापस से रिचार्ज कर सकता है और उसके अलावा ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। पर जब एमी होश में आने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि काजुना ने किस तरीके से उसके माना एनर्जी लेवल्स को रिचार्ज किया है, तो फिर वो गुस्सा होकर वहाँ पर काजुना को एक लात मार के उससे दूर उड़ा देती है। फिर जब एमी वहाँ पर अपने स्टैट्स को चेक करती है तो फिर उसको पता चलता है कि उसके पावर्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जो देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वापस से उड़ते हुए जाकर उन वाले रोबोट से लड़ने लग जाती है। एंड देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो वहाँ पर उन सारे रोबोट्स को अकेले ही मार गिराती है, जो देखकर हैरानी से एमी के टीममेट्स आकर उससे पूछने लगते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, उसने तो अकेले ही उन सारे रोबोट्स को मार गिराया। बट एमी वहाँ पर इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो वहाँ पर काजुमा को देखते हुए ये सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़का है कौन, इसने दोबारा से मेरे माना लेवल को रिचार्ज नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ उसने मेरे पावर लेवल्स को और ज्यादा अपग्रेड और ताकतवर भी बना दिया। और इस तरीके से उनकी लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे एक रीरी नाम की लड़की सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती है और उनके सामने एमी की टीम को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये है उनकी एक सुपर हीरो टीम जो कि उनके एकेडमी के ऊपर किसी भी आने वाले खतरे को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर वो बोलती है कि अब उनके हीरोज के पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी उनके पास एक तरीका है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर अपने पीछे के डिस्प्ले पे काजुना की वो वाली वीडियो चला देती है जब काजुना जंगल के अंदर एमी के मिल्क शेक बना रहा था। फिर रेरी बोलती है कि उनके पास बस यही एक तरीका है कि वो अपने हीरोज की ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए अब से वो ऑफिशियली ये अनाउंस करती है कि अब से जो भी चाहे वो काजुना के साथ ताली बजा सकता है अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए। ये सुनकर वहाँ पर एक हिमिकावा नाम की लड़की आकर काजुना पे गुस्से पे चढ़ जाती है और उससे बोलती है कि सबसे पहले उसे उसकी ताकत बढ़ानी होगी क्योंकि वो उनकी टीम की सबसे कमजोर हीरो है, इसी वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। देन फिर काजुना जाकर वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए रोकने लगता है कि उनको कुछ गलतफहमी हुई है, पर तब तक तो उन सारे स्टूडेंट्स ने ये फैसला कर लिया था कि वो काजुना के साथ तो ताली बजा के ही रहेंगे। तो वो वाला दिन बीत जाता है। देन फिर हमें अगले वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुना अपने बेड के ऊपर अपने नींद से जागता है और वो अपने सामने देखता है कि एमी तो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, इसलिए काजुना वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करने लग जाता है। पर तभी अनफॉर्चुनेटली उसके कमरे में हिमिकावा आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वहाँ पर उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो गुस्से में वहाँ पर अपने सुपर हीरो सूट में आ जाती है और ये बोलते हुए उन दोनों के ही ऊपर हमला करने लग जाती है कि ताकत बढ़ाने की अगली वाली बारी उसकी थी, तो फिर एमी आकर उसके इस वाले चांस को कैसे ले सकती है। फिर जब आगे काजुना अपने स्कूल के क्लासरूम में आता है तो फिर वहाँ पे उससे वो दोनों ही लड़कियां चिपके पड़ी थी। बट तभी उन स्टूडेंट्स के बीच में से वहाँ पर एक यूरिशिया नाम की लड़की सामने आती है और काजुना से बोलती है कि अब उसकी बारी है और वो आकर उसकी ताकत बढ़ाए। पर ये सुनकर एमी वहाँ पर काजुना से लड़ने लग जाती है कि पहले उसको उसकी ताकत बढ़ानी होगी और इसी तरीके से वो तीनों ही लड़कियां वहाँ पर आपस में इस बात पर लड़ने लग जाती है कि काजुना के साथ पहले ताली कौन बजाएगा। पर तभी वहाँ पर एक सिल्विया नाम की बादची आकर उन तीनों को रोकती है और उनसे बोलती है कि उनकी कमांडर उनसे कुछ बात करना चाहती है। और जब वो लोग जाकर उनके कमांडर के पास पहुँचते हैं तो उनकी कमांडर वहाँ पर काजुना को एक डिवाइस देती है, जिस डिवाइस के अंदर वहाँ पर सारे हीरोज के माना एनर्जी लेवल्स दिख रहे थे, जिससे काजुना को वहाँ पर ये पता चल सके कि उसको किस वक्त किस वाले हीरो के एनर्जी लेवल को रिचार्ज करना है, ताकि वो लकड़ियाँ आपस में इस बात पर न लड़ने लग जाए कि काजुमा के साथ ताली बजाने की अगली बारी किसकी है। फिर उनकी कमांडर वहाँ पर काजुना को कस के पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, इसलिए उसको अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करना होगा। देन फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काजुना और उसकी पूरी टीम उड़ते हुए एक आइलैंड की तरफ जा रही थी, क्योंकि उनको एक मिशन मिला हुआ था कि उनको जाकर उस आइलैंड से कुछ डेटा और कुछ रिसोर्सेज को रिकवर करके लाना है। पर उस जगह पे पहुंचते ही हिरोशी वहाँ पर काजुना को पकड़ के खींचते हुए एक अकेली जगह पे ले जाने लगती है, ये बोलते हुए कि उसको उस जगह पे कोई एक बढ़िया सी चीज मिली है। पर उस जगह पे अचानक से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा रोबोट बाहर आता है जो कि उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर हिरोशी वहाँ पर अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस रोबोट को मार गिराती
जाती है। उसी बीच दूसरी तरफ हमें एमी और हिमिकावा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके चारों तरफ एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डोम अपीयर हो जाता है, जिससे वो दोनों जाकर काजुना और यूरिशिया की लड़ाई में मदद न कर सके। तब हमें वापस से काजुना का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर यूरिशिया उसको बताती है कि डोम के अपीयर होने के बाद बाहर के लोग अंदर के लोग से नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पर हाँ सुपर हीरो सूट वाले अपने सूट का इस्तेमाल करते हुए अंदर के लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो वहाँ पर एमी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है, पर उसका भी कनेक्शन फेल हो जाता है। इसीलिए यूरिशिया वहाँ पर काजुना को जाकर एमी की मदद करने के लिए बोलती है, इसके बावजूद कि उसके सामने वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े खतरनाक रोबोट्स खड़े थे। इसलिए ये सुनकर काजुना वहाँ पर ज्यादा न सोचते हुए उड़ते हुए जाने लगता है एमी की मदद करने के लिए। पर जाते हुए ही बीच में काजुना को ये नोटिफिकेशन आती है कि यूरिशिया की जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगी। और इस तरफ यूरिशिया के सामने एक और भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा सा रोबोट एक ड्रैगन के ऊपर बैठ के आ जाता है। इसलिए जब यूरिशिया वहाँ पर उस वाले बड़े से रोबोट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, तो उस वाले हमले से उस बड़े से रोबोट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बदले वहाँ पर यूरिशिया की ही बॉडी अटक जाती है और वो वहीं पर ही नीचे गिर के कांपने लगती है, क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल्स थे वो पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाकर वो बड़ा सा रोबोट यूरिशिया के ऊपर अपने सबसे खतरनाक हमले से हमला कर देता है। पर उससे पहले ही काजुना आकर यूरिशिया के सामने खड़ा हो जाता है और उस रोबोट के हमले को पूरी तरीके से अपने ऊपर लेते हुए यूरिशिया को बचा लेता है। बट उस वाले रोबोट के हमले की वजह से काजुना वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी होकर थक चुका था, पर जैसे न तैसे कर वो वहाँ पर यूरिशिया को पकड़ के उसका मिल्क शेक बना ही देता है, जिससे फिर से वहाँ पर यूरिशिया के अंदर काफी ज्यादा ताकत भर जाती है और वो उन वाले रोबोट्स के ऊपर हमला करते हुए अकेले उन सबको मार गिराती है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद उनके कमांडर रोरी काजुना को एक लैबोरेटोरी में बुलाती है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि दरअसल काजुना को उसकी ताकतें कैसे मिली थी। जब वो काफी ज्यादा छोटा था उसको इसी लैबोरेटोरी में लाया गया था और उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर रोरी उसको एक सच्चाई बताती है कि वो उन वाले हीरोज का चार्जर है और अगर कभी भी गलती से उन वाले हीरोज में से किसी का भी एनर्जी लेवल 0 हो गया तो फिर वो वाले हीरो मारी जाएगी। ये सुनकर काजुना वहाँ पे पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको बस ये लगता था कि अगर उन वाले हीरोज की एनर्जी लेवल 0 हो जाएंगी तो फिर उनके सुपर हीरो वाली पावर्स चली जाएंगी, पर उसको ये नहीं पता था कि अगर उनकी एनर्जी 0 हो गई तो फिर वो पूरी तरीके से मारी जाएंगी। इसीलिए काजुना वहाँ पर गुस्से में रोरी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए अपने दोस्तों के ही जानों को खतरे में डाल रहे हैं। पर रोरी वहाँ पर काजुना के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि उनके पास और कोई भी चारा नहीं है, उनको ये करना ही होगा और वो ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसको उन वाले हीरोज को हमेशा चार्ज रखना होगा ताकि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। देन कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर एक रोबोट की पूरी सेना हमला कर देती है, जिनसे लड़ने के लिए काजुना के अलावा उसको छोड़कर उसकी पूरी टीम जाती है, क्योंकि रोबोट के इतने बड़े सेना के सामने काजुना की ताकत इनफ नहीं थी कि वो जाके उन वाले रोबोट से लड़ सके। इसलिए वो बस उनके हाइड आउट में खड़ा होकर उन तीनों को लड़ते हुए देख रहा था। यहाँ पर हिमिका और यूरिशिया कई सारे रोबोट्स को काफी आसानी से मार गिरा रहे थे, पर एमी वहाँ पे बस अपने एक ही हमले में एक ही रोबोट को मार पा रही थी। इसलिए इस बात से एमी वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान और जेलस हो जाती है, क्योंकि वो उनके सामने काफी ज्यादा कमजोर थी। इसलिए एमी खुद को साबित करने के लिए सीधा ही जाकर उन वाले रोबोट्स के मदरशिप के ऊपर हमला करने लग जाती है। ये देखकर काजुना वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल्स थे वो काफी तेजी से नीचे जा रहे थे, पर फिर भी एमी उसकी बात नहीं सुनती और लगातार उस वाले रोबोट के मदरशिप के ऊपर हमला करना जारी रखती है, जिससे उस मदरशिप को ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, पर उससे ज्यादा डैमेज वहाँ पर एमी को हो चुका था। इसलिए वो जख्मी होकर आसमान से नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर काजुना वहाँ पर उस हाइड आउट से बाहर भागने लग जाता है। फिर जब एमी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो दोबारा से अपने हाइड आउट में वापस आ चुकी थी, क्योंकि काजुना ने उसको बचाकर हाइड आउट में वापस ले आया था। देन वो दोबारा से उठ के उन वाले रोबोट से लड़ने के लिए जाती है, पर काजुना वहाँ पर उसको ये बोलते हुए रोक लेता है कि अभी उसके एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा कम है और अगर वो चाहे भी तो तब भी वो जाकर उन वाले रोबोट से नहीं लड़ सकती। ये सुनकर एमी वहाँ पर दुखी हो जाती है कि वो कितनी ज्यादा यूजलेस और कमजोर है, वो जाकर लड़ाई के बीच में अपने दोस्तों की मदद तक भी नहीं कर सकती। पर काजुना वहाँ पर जाकर उसको समझाते हुए उससे बोलता है कि उसको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा कमजोर तो काजुना खुद है और वो तो उनके टीम की कैप्टन है, तो फिर उससे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है। और हाँ, ताकतवर होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। ये सुनकर एमी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और काजुना को उसके साथ ताली बजाने के लिए बोलती है। तब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एमी बैटल ग्राउंड के अंदर एक अलग ही जोश और ताकत के साथ वापस आ चुकी है और वो वहाँ पर एक अलग ही खतरनाक
हथियार को समन करती है, जिसके एक ही हमले में वो वहाँ पर उस रोबोट की पूरी सेना को एक बार में ही खत्म कर देती है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनको एक डिस्ट्रॉयड सिटी से काफी ज्यादा स्ट्रेंज सिग्नल आने लगता है, जैसे वहाँ पर कोई अब भी सर्वाइवर जिंदा हो। इसलिए उनके कमांडर रूरी उन सबको उस जगह पे भेजती है ये देखने के लिए कि सच्ची में वहाँ पर कोई सर्वाइवर अभी तक जिंदा है या फिर ये कोई मिस्टेक है। तो काजुना की पूरी टीम उस डिस्ट्रॉयड सिटी में पहुंचने के बाद वो सब लोग वहाँ पर अलग अलग होकर उस सर्वाइवर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उनको वहाँ पर एक लड़की मिल ही जाती है, जिसको देखकर वो लोग सोचते हैं कि यही वो सर्वाइवर है। पर कुछ ही देर में उस लकड़ी के बातों से ये पता चल जाता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं बल्कि एक विलन है, जो कि यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आई है। तब सडनली वो लकड़ी वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर देती है, और जब उस लकड़ी के हमलों से कुछ भी नहीं होता तो फिर वो वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बड़े से 3 सरों वाले ड्रैगन को समन कर लेती है, जिसको रोकने के लिए वो सारे हीरोज जाकर वहाँ पर उस वाले ड्रैगन के ऊपर हमला करने लग जाती हैं। पर उस ड्रैगन की स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड थी कि उनके किसी भी हमले का असर उस ड्रैगन के ऊपर नहीं हो रहा था। इसलिए वो सब लोग अपने हाइड आउट में वापस आ जाते हैं, ताकि वो लोग उस ड्रैगन को हराने के लिए कोई एक पक्का प्लान बना सके। और एक अच्छा सा प्लान बनाने के बाद फिर से वो लोग दोबारा से उस वाले डिस्ट्रॉयड सिटी में जाते हैं, जहाँ पर वो लकड़ी पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रही थी। तो उन लोगों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और वो लकड़ी उन लोगों के सामने काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, पर धीरे धीरे कर वो उन सारे हीरोज के ऊपर डोमिनेट करने लग जाती है, जो देखकर काजुना वहाँ पर सोचने लगता है कि वो कितना ज्यादा यूजलेस है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एनिमी के ऊपर एक हमला तक नहीं कर सकता। पर इसी बीच वो वहाँ पर अनकॉन्शियसली एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके अंदर से उसका एक हथियार बाहर आता है, और उस हथियार का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर उस लड़की से लड़ने लग जाता है, और उनकी और ज्यादा मदद करने के लिए वहाँ पर हीरोज की एक और टीम आ जाती है। इसलिए ये देखकर वो विलन लड़की वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझती है। देन उसके बाद वो सभी हीरोज अपने हाइड आउट में वापस आते हैं, और वापस आते ही उन सभी लोगों को एक जोरदार अलर्ट का सायरन सुनाई देता है, और उनको ये पता चलता है कि जब वो सब लोग बाहर जाकर उस दूसरे विलन से लड़ने में बिजी थे, उसी बीच एक दूसरी लड़की ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए उनके स्कूल के ऊपर हमला कर दिया है, और उस क्रेवल नाम की लड़की को और ज्यादा तबाही मचाने से रोकने के लिए उनकी जो मिलिट्री यूनिट थी वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। पर उनके हमलों का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो खुद ही वहाँ पर उन सबको कुछ ही पलों में हरा देती है। इसलिए आखिरकार ग्रेवल से लड़ने के लिए वहाँ पे हीरोज की टीम को आना पड़ता है, और उनके वहाँ पर आते ही उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी हीरोज की टीम ग्रेवल से नहीं जीत पाती और आखिरकार हार ही जाती है। देन फिर ग्रेवल वहाँ पर एमी के पास आती है और उसको उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो एमी की ताकतों से अच्छी तरीके से वाकिफ थी और ये जानती थी कि एमी की ताकतें क्या कर सकती है। पर जब एमी वहाँ पर ग्रेवल की टीम को ज्वाइन करने के लिए उसको मना कर देती है, तो फिर ग्रेवल वहाँ पर उनको और ज्यादा नुकसान ना पहुँचाते हुए चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती है। तब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सब लोग अपनी इंजरीज से पूरी तरीके से रिकवर कर चुके थे, और उनकी कमांडर रूरी उन सबको एक जगह पर बुला के उन सबको बताती है कि वो ग्रेवल नाम की लड़की एमी के पीछे पड़ी हुई थी। और जब वो सब लोग एमी से इस बारे में पूछते हैं, तो फिर एमी भी उनसे कहती है कि उसको भी ये नहीं पता कि वो लड़की उसके ही पीछे क्यों पड़ी हुई है। पर ये सब कुछ सोचने का उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उनको पता चलता है कि जल्द ही वो विलन्स की टीम ओसाका के ऊपर हमला करने वाली है। इसलिए वो हीरोज अपनी तैयारी कर जाते हैं ग्रेवल्स की टीम को रोकने के लिए, और वहाँ पर पहुँचते ही एमी और ग्रेवल की टीम के बीच में एक घमासान लड़ाई होने लगती है, जिससे वहाँ पर ग्रेवल की जो पार्टनर थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसलिए इस बात से गुस्सा होकर ग्रेवल वहाँ पर अपने लेजेंडरी वेपन को समन कर लेती है, जिसके हमले से बचाने के लिए एमी और उसके दोस्तों के सामने काजुना आ जाता है, जो कि उस हमले को तो रोक लेता है, पर उसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। देन ग्रेवल वहाँ पर दोबारा से उनके ऊपर हमला करने के लिए अपने लेजेंडरी वेपन को तैयार करने लगती है। इसलिए ये देखकर काजुना वहाँ पर गुस्से में अपने फुल अटैकिंग मोड में आ जाता है, और वहाँ पर एक साथ कई सारे लेजेंडरी वेपन्स को समन कर लेता है, जिसको देखकर ग्रेवल वहाँ पर बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। एंड जब काजुना वहाँ पर ग्रेवल के ऊपर हमला करता है, तो फिर वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से वो दोनों ही जख्मी होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिसके बीच में आकर हिमिकावा वहाँ पर काजुना को नीचे गिरने से बचा लेती है। और ग्रेवल वहाँ पर ये रियलाइज करते हुए कि वो वहाँ पर अपनी लड़ाई को हार चुकी है, इसलिए वो वहाँ पर अपने पार्टनर ओलिविया को लेकर वहाँ से ये बोलते हुए भाग जाती है कि वो एमी को लेने के लिए दोबारा जरूर आएगी। इसलिए वो सब लोग उनको हराने के बाद दोबारा से अपने एकेडमी में वापस आते हैं, जहाँ पर काफी दिनों तक तो शांति बनी रहती है और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर एक दिन उन सबको एक इमरजेंसी अलर्ट आता है कि समंदर के बीचों बीच एक मदरशिप अपीयर
क्लियर हुआ है, जिसके अंदर से उनको काफी ज्यादा स्ट्रेंज सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसलिए उनको जाकर उस वाले मदरशिप को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कहीं वो मदरशिप उनके लिए कोई खतरा साबित तो नहीं होगा। इसलिए शांति से वो सब लोग उड़ते हुए उस वाले मदरशिप की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो लोग जाकर उस वाली मदरशिप के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर उनको एक फीमेल डॉक्टर मिलती है, जिससे काजुना जाकर बातचीत करने लगता है। और हमें जल्दी ये पता चल जाता है कि ये डॉक्टर असल में काजुना की मम्मी जी हैं और यही वो औरत है जिसने इंसानों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते हुए उनको ये सुपर पावर्स दी थी। पर काजुना को उस वक्त ये समझ में नहीं आता कि अब उसकी मम्मी जी दुश्मनों के साथ क्यों मिल गई है, वो तो बस तबाही मचाना चाहते हैं। तब उसकी मम्मी जी उसको बताती है कि दरअसल उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे और लीगल वेस में वो कभी भी उन वाले एक्सपेरिमेंट्स को नहीं कर पाती, इसलिए वो जाकर उन विलन से मिल गई, क्योंकि वो उसको जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने देते हैं और उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। ये बोलकर उसकी मम्मी जी वहाँ से जाने लग जाती है। और जब काजुना जाकर उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि ये असल में उसकी मम्मी जी नहीं बल्कि एक होलोग्राम है और उसकी मम्मी जी तो कहीं दूर खड़ी होकर उसके इस होलोग्राम को कंट्रोल कर रही है। इसलिए फिर वो सारे हीरोज वहाँ से सीधा टोक्यो की तरफ सफर करने लगते हैं, क्योंकि दुश्मनों का जो अगला हमला होने वाला था वो टोक्यो के ऊपर होने वाला था। बट जब वो सब लोग जाकर टोक्यो में पहुँचते हैं तो फिर उस जगह को देखकर काजुना वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि टोक्यो तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक ठाक और काफी ज्यादा पीसफुल था। पर जल्द ही उसको वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि ये सब कुछ असली नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। तब उसकी मम्मी जी वहाँ पर उसको बताती है कि हाँ दरअसल ये सब कुछ इल्यूजन है, पर यहाँ पर जो ये सब लोग इंसान है वो सारे असली हैं और उनकी मेंटल पावर से ही उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपने रोबोट्स को पावर दे पाते हैं। और वो ये चाहती है कि वो इस पूरी धरती को ही एक ऐसे ही हार्वेस्टिंग पावर प्लांट में बदल दे, जिससे कभी भी उनको आगे फ्यूचर में पावर की कमी तो नहीं होगी। ये सुनकर काजुना वहाँ पर गुस्से में अपने मम्मी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस पूरे के पूरे दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। तो देन फिर वहाँ पर उनके बीच में एक खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसके आखिर में काजुना की टीम वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों से विलन्स की टीम को हरा ही देती है, जिससे अंत में इस दुनिया से बुराई का खात्मा हो जाता है और आखिरकार सभी लोग दोबारा से अपनी पीसफुल लाइफ में वापस चले जाते हैं। एंड इफ गाइस अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी इस वाले स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक करके जाकर इसको देखो, आपको ये वाली कहानी सुनने में भी काफी मजा आएगा।